अमीर पिता गरीब पिता सारांश। गरीब होने और दिवालिया होने में अंतर है। दिवालिया होना अस्थायी है। गरीब हमेशा के लिए है। पैसा आता है और चला जाता है, लेकिन अगर आपको यह पता है कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप इस पर नियंत्रण पा सकते हैं और धन अर्जित करना शुरू कर सकते हैं। लोगों का जीवन हमेशा दो भावनाओं से नियंत्रित होता है, डर और लालच। बहुत से लोग कहते हैं, ओह, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी वे दिन में 8 घंटे नौकरी करेंगे। यह सोचना कि नौकरी आपको सुरक्षित बनाती है, अपने आप से झूठ बोलना है। बुद्धिमत्ता समस्याओं का समाधान करती है और पैसा पैदा करती है। आपको परिसंपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर पता होना चाहिए और परिसंपत्तियां खरीदनी चाहिए। एक परिसंपत्ति आपकी जेब में पैसा डालती है। एक देनदारी आपकी जेब से पैसा निकालती है। शब्दों और संख्याओं दोनों में निरक्षरता वित्तीय संघर्ष की नींव है। पैसा अक्सर हमारी दुखद मानवीय खामियों को स्पष्ट करता है, जो हम नहीं जानते उस पर प्रकाश डालता है। नकदी प्रवाह बताता है कि कोई व्यक्ति पैसे को कैसे संभालता है। ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि वे वित्तीय रूप से संघर्ष क्यों करते हैं, क्योंकि वे नकदी प्रवाह को नहीं समझते। ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा खर्च कर है। ज्यादा आय के कारण ज्यादा कर लगते हैं। इसे ब्रैकेट क्रिप के रूप में जाना जाता है। ज्यादा पैसा शायद ही कभी किसी की पैसे की समस्याओं को हल करता है। अलग दिखने का डर ज्यादातर लोगों को अपनी समस्याओं को हल करने के नए तरीके खोजने से रोकता है। कोई व्यक्ति उच्च शिक्षित, पेशेवर रूप से सफल और वित्तीय रूप से निरक्षर हो सकता है। कई वित्तीय समस्याएं दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करने से होती हैं। एक बार जब आप संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर समझ जाते हैं, तो अपने प्रयासों को आय उत्पादक संपत्ति खरीदने पर केंद्रित करें। बस कड़ी मेहनत करने की समस्या यह है कि इन तीनों स्तरों में से प्रत्येक आपके बढ़े हुए प्रयासों का ज्यादा हिस्सा लेता है। आपको यह सीखने की जरूरत है कि आपके बढ़े हुए प्रयासों से आपको और आपके परिवार को सीधे तौर पर कैसे फायदा हो। धन किसी व्यक्ति की इतने दिनों तक जीवित रहने की क्षमता है, या अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं, तो मैं कितने दिनों तक जीवित रह सकता हूं? अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं। गरीबों के पास केवल खर्च होते हैं। मध्यम वर्ग के लोग देनदारियां खरीदते हैं, जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। अमीर लोग अपनी संपत्ति के कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपनी आय के विवरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वित्तीय संघर्ष अक्सर सीधे तौर पर उन लोगों का परिणाम होता है जो अपना सारा जीवन किसी और के लिए काम करते हैं। आप जो पढ़ते हैं, वह बनने में गलती यह है कि बहुत से लोग अपने खुद के काम से मतलब रखना भूल जाते हैं। वे अपना सारा जीवन किसी और के काम से मतलब रखते हैं और उस व्यक्ति को अमीर बनाते हैं। वित्तीय रूप से सुरक्षित होने के लिए एक व्यक्ति को अपने खुद के काम से मतलब रखना चाहिए। वित्तीय संघर्ष अक्सर उन लोगों का परिणाम होता है जो अपना सारा जीवन किसी और के लिए काम करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग वित्तीय रूप से रूढ़िवादी हैं, जिसका अर्थ है मैं जोखिम नहीं उठा सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके पास कोई वित्तीय आधार नहीं है। नेटवर्थ के सटीक न होने का एक मुख्य कारण यह है कि जिस क्षण आप अपनी संपत्ति बेचना शुरू करते हैं, आपको किसी भी लाभ के लिए कर देना पड़ता है। एक नई कार को जब आप लॉट से बाहर निकालते हैं, तो आप उसके लिए चुकाई गई कीमत का लगभग 25% खो देते हैं। खर्च कम रखें, देनदारियों को कम करें और मेहनत से ठोस संपत्तियों का आधार बनाएं। कियोसाकी कहते हैं कि उनके पास ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें उनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे वहां काम करना है, तो यह व्यवसाय नहीं है, यह मेरा काम बन जाता है। कियोसाकी के अनुसार रियल एसेट निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं: स्टॉक, बॉन्ड, आय उत्पादक रियल एस्टेट नोट्स, आईओयूज, बौद्धिक संपदा जैसे संगीत, स्क्रिप्ट और पेटेंट से रॉयल्टी। कोई भी अन्य चीज जिसका मूल्य है, वह आय उत्पन्न करती है या बढ़ती है और उसका बाजार तैयार रहता है। जो लोग रियल एस्टेट से नफरत करते हैं, उन्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए। कियोसाकी आमतौर पर 7 साल से कम समय के लिए रियल एस्टेट रखते हैं। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। अपनी दिन की नौकरी जारी रखें, लेकिन वास्तविक संपत्ति खरीदना शुरू करें, न कि देनदारियां। जब कियोसाकी कहते हैं कि अपने काम से काम रखें, तो उनका मतलब है कि अपनी संपत्ति का कॉलम मजबूत बनाना और उसे बनाए रखना।
एक बार जब $1 इसमें चला जाता है तो उसे कभी बाहर न आने दें। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह दिन में 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम कर सकता है। एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अमीर लोग विलासिता की चीजें आखिर में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग विलासिता की चीजें पहले खरीदते हैं। एक सच्ची विलासिता एक वास्तविक संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का इनाम है। कियोसाकी के अमीर पिता रॉबिन हुड को हीरो नहीं मानते थे। उन्होंने रॉबिन हुड को एक बदमाश कहा। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप अपने नियोक्ता को शक्ति देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। मेरे संपत्ति कॉलम में प्रत्येक डॉलर एक महान कर्मचारी था जो अधिक कर्मचारियों को बनाने और बॉस के लिए एक नई पोर्श खरीदने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। कियोसाकी लोगों को याद दिलाते हैं कि वित्तीय आईक्यू विशेषज्ञता के 4 व्यापक क्षेत्रों से प्राप्त ज्ञान से बनता है। लेखांकन, निवेश, बाजारों को समझना, कानून। एक निगम कमाता है, जितना हो सके उतना खर्च करता है और जो कुछ भी बचता है उस पर कर लगाया जाता है। यह सबसे बड़ी कानूनी कर खामियों में से एक है जिसका अमीर लोग उपयोग करते हैं। गैरेट सटन की निगमों पर लिखी पुस्तकें व्यक्तिगत निगमों की शक्ति के बारे में अद्भुत अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। अक्सर वास्तविक दुनिया में आगे बढ़ने वाले बुद्धिमान नहीं होते बल्कि साहसी होते हैं। कियोसाकी हम सभी में एक बात समान देखते हैं जिसमें वे स्वयं भी शामिल हैं। हम सभी में जबरदस्त क्षमता है और हम सभी को उपहारों से नवाजा गया है। फिर भी एक चीज जो हम सभी को पीछे रखती है वह है कुछ हद तक आत्मसंदेह। कियोसाकी के व्यक्तिगत अनुभव में आपकी वित्तीय प्रतिभा के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ साथ साहस की भी आवश्यकता होती है। कियोसाकी हमेशा वयस्क छात्रों को खेलों को इस रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वे जो जानते हैं और जो उन्हें सीखने की आवश्यकता है उसे दर्शाते हैं। खेल व्यवहार को दर्शाते हैं। वे तत्काल प्रतिक्रिया प्रणाली हैं। वित्तीय बुद्धिमत्ता का मतलब है अधिक विकल्प होना। हम सभी के पास सबसे शक्तिशाली संपत्ति हमारा दिमाग है। अगर इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो यह बहुत अधिक धन पैदा कर सकता है। दुनिया हमेशा आपको जीवन भर के अवसर देती रहती है, आपके जीवन के हर दिन, लेकिन अक्सर हम उन्हें देख पाने में विफल हो जाते हैं। रिचर्ड वित्तीय विकास हासिल करने के लिए 2 मुख्य साधनों का उपयोग करते हैं, रियल एस्टेट और स्मॉल कैप स्टॉक। सरल गणित और सामान्य ज्ञान ही वित्तीय रूप से अच्छा करने के लिए पर्याप्त है। सुरक्षित निवेशों के साथ समस्या यह है कि उन्हें अक्सर साफ सुथरा बनाया जाता है, यानी इतना सुरक्षित बनाया जाता है कि लाभ कम होता है। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं तो यह जुआ नहीं है। अगर आप किसी सौदे में पैसा लगा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं तो यह जुआ है। ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें अपने सामने मौजूद अवसरों को पहचानने के लिए वित्तीय रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जाता। महान अवसर आपकी आंखों से नहीं दिखते, वे आपके दिमाग से दिखते हैं। आपको बहुत कुछ के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए, अमीर पिता का सुझाव था। नौकरी जस्ट ओवर ब्रोक का संक्षिप्त रूप है। किसी खास पेशे को चुनने और चूहे की दौड़ में फंसने से पहले आगे देखें कि वे कौन से कौशल हासिल करना चाहते हैं। लंबे समय में शिक्षा पैसे से ज्यादा कीमती है। बहुत से प्रतिभाशाली लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वे बेहतर हैमबर्गर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और व्यापार प्रणालियों के बारे में बहुत कम या कुछ भी नहीं जानते। सफलता के लिए आवश्यक मुख्य प्रबंधन कौशल हैं। नकदी प्रवाह का प्रबंधन, प्रणालियों का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन। सबसे महत्वपूर्ण विशेष कौशल बिक्री और विपणन है। वास्तव में अमीर होने के लिए हमें देने के साथ साथ प्राप्त करने में भी सक्षम होना चाहिए। पैसा देना अधिकांश महान धनी परिवारों का रहस्य है। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच मुख्य अंतर यह है कि वे डर का प्रबंधन कैसे करते हैं। 5 मुख्य कारण हैं कि वित्तीय रूप से साक्षर लोग अभी भी प्रचुर संपत्ति कॉलम विकसित नहीं कर सकते हैं जो एक बड़ा नकदी प्रवाह उत्पन्न कर सकते हैं। 5 कारण हैं: डर, संदेह, आलस्य, बुरी आदतें, अहंकार। अधिकांश लोगों के लिए
वे वित्तीय रूप से नहीं जीत पाते हैं क्योंकि पैसे खोने का दर्द अमीर होने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है। असफलता हारने वालों को हरा देती है। वित्तीय स्वतंत्रता या आज़ादी चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए रियल एस्टेट एक शक्तिशाली निवेश उपकरण है। एक बेहतरीन प्रॉपर्टी मैनेजर रियल एस्टेट में सफलता की कुंजी है। आलस्य का सबसे आम रूप व्यस्त रहना है। अमीर पिता का मानना था कि मैं इसे वहन नहीं कर सकता शब्द आपके दिमाग को बंद कर देते हैं। मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूं संभावनाओं, उत्साह और सपनों को खोलता है। जब भी आप खुद को किसी ऐसी चीज से बचते हुए पाते हैं जिसे आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए, तो खुद से पूछने वाली एकमात्र बात यह है, इसमें मेरे लिए क्या है? थोड़ा लालची बने। यह आलस्य का सबसे अच्छा इलाज है। रिचर्ड ने पाया है कि बहुत से लोग अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। हर जगह सोना है। ज्यादातर लोगों को इसे देखने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। $1 मिलियन के जीवन भर के सौदे खोजने के लिए हमें अपनी वित्तीय प्रतिभा का इस्तेमाल करना होगा। एक कारण या उद्देश्य चाहने और नहीं चाहने का संयोजन है। ज्यादातर लोग निवेश के बारे में सीखने के बजाय निवेश खरीदते हैं। रिचर्ड का मानना है कि धन निर्माण के बारे में सबसे कठिन चीजों में से एक है खुद के प्रति सच्चा होना और भीड़ के साथ न चलने के लिए तैयार रहना। अमीर जानते हैं कि बचत का इस्तेमाल सिर्फ ज्यादा पैसे बनाने के लिए किया जाता है, बिलों का भुगतान करने के लिए नहीं। परिष्कृत निवेशक का पहला सवाल होता है, मुझे अपना पैसा कितनी जल्दी वापस मिलेगा? अगर रिचर्ड आपके पास एक भी विचार छोड़ सकता है, तो वह यही विचार है। जब भी आपको कमी महसूस हो या किसी चीज की जरूरत हो, तो सबसे पहले वह दें जो आप चाहते हैं और यह बकेट में वापस आएगा। अकाउंटिंग की दुनिया में आय के 3 अलग अलग प्रकार हैं। साधारण अर्जित, पोर्टफोलियो, निष्क्रिय।